मूवी के स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जो रोते हुए कुछ बॉडी पार्ट्स को एक बैग में जमा कर रहा होता है। उस आदमी के हाथ में हमें एक डायमंड रिंग भी नजर आती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये बॉडी किसी फीमेल की है। इसके बाद मूवी का सीन चेंज होता है और हम टॉम को देखते हैं जो अपनी बीवी फे को अपनी फ्रेंड स्टेफनी की हेल्प से इस घर में ला रहा होता है। इन तीनों के पीछे दो और लोग भी घर के अंदर दाखिल होते हैं, जिनमें डॉक्टर मर्फी और फे की आंटी मर्जी भी शामिल होती है। यहाँ हम मूवी की मेन कैरेक्टर फे को देखते हैं जो एगोराफोबिया जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार होती है और इसी के ट्रीटमेंट के लिए अपने हस्बैंड टॉम के साथ शहर से दूर बने अपने डैड के इस घर में शिफ्ट हो जाती है। अब डॉक्टर मर्फी फे से ट्रीटमेंट स्टार्ट करने का पूछते हैं, जिस पर फे डर के इनकार कर देती है और फिर सबके समझाने पर मान भी जाती है। टॉम फे को विंडो की साइड पे टर्न कर देता है, मगर बाहर देखते ही फे को बहुत डरावने विजन्स आने लगते हैं और वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो लोग वही ट्रीटमेंट उसका रोक देते हैं। उसके बाद स्टेफनी फे को घर दिखाने का कहकर उसके साथ घर देखने लगती है। फे के डैड ने मरने से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी और ये घर फे के नाम कर दिया होता है। घर को देखते हुए एक रूम का डोर अपने आप ही बंद हो जाता है, जिस पर फे काफ़ी हैरान हो जाती है। स्टेफनी कहती है कि डोर हवा से बंद हुआ होगा, मगर फे कहती है कि यहाँ तो कहीं से हवा आ ही नहीं रही। मगर स्टेफनी उसकी बात पर कोई गौर नहीं करती और उसकी बात को इग्नोर कर देती है। यहाँ पर टॉम फे को एक बिल्ली गिफ्ट करता है ताकि इतने बड़े घर में फे का दिल लगा रहे। फे इस बिल्ली का नाम हैमलेट रखती है। रात में टॉम फे को बताता है कि उसे अपने एक केस को लीड करने के लिए घर से बाहर रहना होगा और वो कभी कभी ही घर आ पाएगा, इसलिए वो फे का ख्याल रखने के लिए किसी को हायर कर लेगा। पहले तो फे इसके लिए नहीं मानती, मगर टॉम की मजबूरी को समझते हुए वो इसके लिए मान जाती है। अगले दिन जब फे कुछ सामान लेकर बाथरूम की तरफ जा रही होती है तो बाथरूम के डोर के पीछे पहले से ही किसी का साया खड़ा होता है, जो बाद में वहाँ से खुद ही हट जाता है। फे बाथरूम में न्यूरेक्स लगा देती है और नीचे स्टेफनी भी अपने साथ मेड को लेकर आ गई होती है, जिस मेड का नाम नीना होता है। फे नीना को घर दिखा के उसका काम समझाते हुए बाथरूम की तरफ लेकर आती है, मगर बाथरूम में वो रग्स अब नहीं होते हैं, जिसे देखकर फे काफ़ी हैरान हो जाती है कि मैंने अभी ही तो यहाँ पर रग्स डाले थे, आखिर वो खुद से कैसे हट सकते हैं। अगले दिन नीना जब घर की सफाई कर रही होती है तो एक औरत ज़बरदस्ती घर में आके फे से झगड़ा करने लगती है। इस औरत का नाम एलिजाबेथ होता है और ये फे के डैड की गर्लफ्रेंड होती है। एलिजाबेथ फे की मॉम को भी बहुत बुरा भला बोलती है कि उसकी मॉम उसे छोड़कर भाग गई थी। नीना ये सब देखकर एलिजाबेथ को घर से निकाल देती है और फे से सॉरी कहती है कि वो नहीं जानती थी कि ये औरत कौन है। इस रात जब फे शॉवर ले रही होती है तो उसका मिसकैरेज हो जाता है और इस बात से फे काफ़ी दुखी हो जाती है, जिस पे टॉम फे से प्रॉमिस करता है कि जब वो ठीक हो जाएगी तो जैसा वो चाहेगी वैसा ही होगा, मगर अभी वो माँ बनने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाल सकती है। फे क्योंकि खुद भी ठीक होना चाहती थी तो वह हैमलेट के साथ ग्लास डोर की तरफ जाने की कोशिश करती है, पर जैसे ही वो डोर ओपन करने वाली होती है तो ग्लास पे किसी का डरावना सा शैडो आ जाता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है। अगले दिन स्टेफनी फे से मिलने आती है और बातों बातों में वो ग्लास डोर खोल देती है और फे को ज़बरदस्ती वहाँ तक लेकर जाना चाहती है, जिस पर फे की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। ये देखकर स्टेफनी डर जाती है और कहती है कि मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी, मुझे माफ़ कर दो। इस इंसिडेंट के बाद फे वहीं सो जाती है और रात में जब उसकी आँख खुलती है तो उसके शूज़ वहाँ पर नहीं होते हैं। वो अपने शूज़ ढूंढ रही होती है जब बाहर से उसे कुछ महसूस होता है। वो बाहर देखने ही लगती है जब हम उसके पीछे एक भूत को देखते हैं, जो आहिस्ता आहिस्ता फे की जानिब भी बढ़ रहा होता है और फे के शोल्डर पे हाथ रखता है। वो जैसे ही फे के शोल्डर पे हाथ रखता है, फे डर के पीछे घूमती है तो वो भूत वहाँ से गायब हो जाता है। सुबह फे पुलिस बुलाती है और उसे बताती है कि घर में रात चोर आ गया था, यानी फे उस भूत को चोर समझ रही थी। और यहाँ फे उस पुलिस वाले से अपने डैड की मौत के बारे में भी पूछती है और उसे पता चलता है कि उसके डैड की मौत हार्ट अटैक की वजह से इसी घर में हुई थी। रात में फे टॉम को बताती है कि उसे लग रहा है कि उसके डैड का भूत उन लोगों को परेशान कर रहा है, जिसे सुनकर टॉम फे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कमरे से ही चला जाता है।
अगले दिन फे डॉक्टर मर्फी को भी अपने डैड के भूत के बारे में बताती है, मगर डॉक्टर भी उस बेचारी की बात का यकीन नहीं करते। उल्टा उसे ज़्यादा मेडिसिन लिखकर दे देते हैं कि आप ठीक होने की बजाय और बीमार हो गई हैं। अब तो आप भूतों की बातें करने लगी हैं। पहले तो आप सिर्फ बाहर जाने से डरती थी, मगर अब आपको तो घर में भी भूत नज़र आने लगे हैं। फे जब काम कर रही होती है तो ऊपर बहुत तेज़ म्यूज़िक बजने लगता है। वो नीना से आवाज़ कम करने को कहती है, मगर आवाज़ ना कम होने पर वो खुद ही ऊपर चली जाती है। वो म्यूज़िक स्टोर रूम में प्ले हो रहा होता है जो कि लॉक होता है, मगर अचानक ही उस रूम का लॉक खुद ही खुल जाता है। जब फे अंदर जाती है तो उसे उसके डैड का फेवरेट रिकॉर्ड मिलता है जो कि अब बजना बंद हो चुका था। उसे वहाँ पर एक पुरानी एल्बम भी मिलती है जिसमें उसे उसकी माँ की तस्वीर भी मिलती है। फे टॉम को इस बारे में बताती है और इस घर से जाने का कहती है, मगर टॉम उसके डैड के भूत वाली बात को मानता ही नहीं है। बेचारी फे उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है, मगर टॉम उसकी एक नहीं मानता और कहता है कि उसका दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो चुका है। वो एगोराफोबिया के साथ साथ भूत भी देखने लगी है, जैसा कि है ही नहीं। उस रात किसी ने बाहर का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया था और हैमलेट इस वजह से खो जाती है, जिस पर फे बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और कहती है कि वो मुझे ठीक होने में हेल्प कर रही थी। इसके बाद फे किचन में आती है जहाँ नीना सूप बना रही होती है और फे को उस पॉट में बहुत सारा खून नज़र आ जाता है, जबकि नीना के एप्रिन पर भी बहुत सारा खून लगा होता है। उस पॉट में फे को हैमलेट का पट्टा भी नज़र आ जाता है। वो टॉम को बुलाकर लाती है कि नीना ने हैमलेट को मार दिया है, मगर जब वो टॉम को लाती है तो नीना के एप्रिन पे कोई खून नहीं होता है और ना ही पॉट में कोई खून होता है। नीना कहती है, मुझे नहीं पता कि ये क्या कह रही हैं, मैं तो वेजिटेबल सूप बना रही हूँ, जबकि पॉट में भी वेजिटेबल सूप ही होता है। उसके बाद नीना लॉन्ड्री रूम में लॉन्ड्री करने के लिए कपड़े लेकर आती है। जब वो कपड़े मशीन में डाल देती है तो उसे मशीन के पीछे एक काफ़ी महंगी रिंग नज़र आती है। नीना वो रिंग उठा लेती है और उसी वक्त उस रूम का डोर खुद ही बहुत ज़ोर से बंद हो जाता है। नीना डर के फे को आवाज़ें देने लगती है। फे बेचारी भी आकर उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करती है, मगर वो दरवाज़ा तो किसी तरह खुल ही नहीं रहा होता है और हमें उस मशीन में कपड़ों की जगह बहुत सारे इंसानी बॉडी पार्ट्स घूमते हुए नज़र आते हैं जो कि खून में घूम रहे होते हैं और अचानक ही उस मशीन में से बहुत सारा खून बाहर आने लगता है। ये देखकर नीना बहुत ज़्यादा डर जाती है और उस रूम की विंडो से भागने की कोशिश करती है, क्योंकि रूम का दरवाज़ा तो किसी तरह खुल ही नहीं रहा होता है। विंडो से भागने की कोशिश में नीना की गर्दन उस विंडो में ही फंस जाती है और इस तरह बहुत बुरी तरीके से नीना की मौत हो जाती है। नीना के मरते ही उस रूम का दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है और फिर नीना की इस हालत को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि हमने जो मशीन से निकला हुआ खून देखा था, मगर वो अब तो वहाँ उस रूम में मौजूद ही नहीं है, जैसे उस मशीन से तो कभी खून निकला ही ना हो। फे टॉम को बताती है कि नीना को भूत ने मार दिया है, क्योंकि नीना बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी, मगर टॉम अब भी बेचारी फे की बात को मानता ही नहीं। घर का सिक्योरिटी अलार्म अचानक से बजने लगता है, मगर स्ट्रेंज बात ये थी कि घर के बाहर का अलार्म अभी तक बजा ही नहीं था, सिर्फ घर के अंदर का अलार्म बजा था, मगर टॉम इस बात पर भी कोई ध्यान नहीं देता। फे आंटी से अपनी मॉम के बारे में पूछती है। आंटी उसे बताती हैं कि जब तुम बहुत ज़्यादा छोटी थी तो तुम्हारी मॉम मुझे तुम्हें देखकर कहीं चली गई थी, मगर उसके बाद वो कभी वापस ही नहीं आई। आंटी फे से पूछती हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि इस घर में तुम्हारे डैड ही हैं। फे कहती है कि स्टोर रूम में उनका फेवरेट म्यूजिक खुद ही प्ले होने लगा था और वो रिकॉर्ड आंटी को दिखाती है। रिकॉर्ड को देखकर आंटी कहती हैं कि ये तुम्हारे डैड का नहीं बल्कि तुम्हारी मॉम का फेवरेट म्यूजिक था। इसी वक्त बाहर पुलिस ऑफिसर एक रिंग लेकर आते हैं और बताते हैं कि ये रिंग नीना की पॉकेट से मिली है और ये बहुत ज़्यादा कीमती रिंग है। तो क्या वो लोग इस रिंग के बारे में कुछ जानते हैं? फे और आंटी रिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, तो पुलिस ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। पुलिस ऑफिसर के जाने के बाद फे को कुछ याद आता है। वो अपनी आंटी से स्टोर रूम से एक फ़ोटो एल्बम लाने को कहती है। यहाँ स्टेफनी भी फे के पास आ जाती है। फे उस रात की रिकॉर्डिंग देख रही होती है जब घर का अलार्म अपने आप ही बजने लगा था। उन्हें उस रिकॉर्डिंग में भी एक भूत अलार्म के सामने से जाता हुआ नजर आता है, मगर स्टेफनी अब भी नहीं मानती। आंटी जब फोटो एल्बम लेकर आती हैं तो फे अपनी मॉम की फोटो देखकर उस रिंग को पहचान लेती है जो पुलिस ऑफिसर लेकर आए थे, यानी ये रिंग फे की मॉम की होती है।
फे कहती है कि इसका मतलब वो डैड का नहीं बल्कि मेरी मॉम का भूत है, और आंटी भी उसकी बात को मान लेती हैं। मगर स्टेफनी फे और आंटी पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और कहती है कि ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है। इसके बाद टॉम डॉक्टर मर्फी को बुलाकर उन पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है और डॉक्टर मर्फी फे को मेंटल हॉस्पिटल शिफ्ट करने का बोल देते हैं, क्योंकि वहाँ कोई भी फे की बात पे यकीन करने को तैयार ही नहीं होता है। उन सबको ये लग रहा होता है कि फे ठीक होने की बजाय और ज़्यादा बीमार हो गई है, क्योंकि उसे अब यहाँ पर भूत भी नज़र आने लगे हैं। फे बेचारी अपने साथ ये सब होता देखकर बहुत ज़्यादा रोने लगती है, मगर कोई भी वहाँ उसकी बात नहीं सुनता है और उसे मेंटल हॉस्पिटल जाने के लिए डिसाइड कर लेते हैं। फे की आंटी स्टेफनी के आने के बाद अपने घर वापस चली जाती हैं। रात में टॉम फे को उसकी नींद की मेडिसिन खाने को देकर स्टेफनी को देखने का कहकर वहाँ से चला जाता है, मगर फे कुछ सोचकर वो मेडिसिन नहीं खाती है। अपनी मॉम से कहती है कि हम कल यहाँ से चले जाएंगे, आप बस आज मुझे, टॉम और स्टेफनी को कोई नुकसान ना पहुँचाएं, क्योंकि टॉम और स्टेफनी से मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मॉम से ये सब कुछ कहकर वो बिना मेडिसिन खाए ही सोने के लिए लेट जाती है। मॉम यहाँ स्टेफनी के साथ बैठा ड्रिंक कर रहा होता है, जब स्टेफनी कहती है कि वो फे को देखकर आती है कि वो सोई है या नहीं, जिस पे टॉम कहता है कि वो मेडिसिन खाकर कब का सो चुकी है, क्योंकि मैं खुद उसे मेडिसिन देकर आया था। इसी तरफ हम देखते हैं कि फे को कोई उसके नाम से आवाज देकर जगा देता है और अपने पीछे आने का कहता है। ये उस आवाज का पीछा करके टॉम और स्टेफनी के रूम के बाहर रुक जाती है, क्योंकि अंदर से उसे उन दोनों की बातों की आवाजें आ रही होती हैं। स्टेफनी टॉम को अपने पास आने से रोक रही होती है और कहती है कि यहाँ पर ऐसा मत करो, और टॉम कहता है कि फे सो चुकी है। स्टेफनी कहती है कि मैं तुमसे अब भी बहुत नाराज हूँ, मैं तुम्हें फे के साथ नहीं देख सकती। और टॉम कहता है कि कल तो हम उसे मेंटल हॉस्पिटल छोड़ ही आएंगे, तो फे के जाने के बाद सारी प्रॉपर्टी तो हमारी ही हो जाएगी, उसके बाद हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। दोनों ये भी बताते हैं कि फे की बिल्ली हैमलेट को भी इन लोगों ने ही रास्ते से हटाया था, क्योंकि वो फे को ठीक होने में काफ़ी ज़्यादा मदद कर रही थी, और इन सब में नीना भी इन दोनों की पार्टनर थी। ये उन दोनों की ये सारी बातें सुन लेती है। वो जैसे ही वहाँ से जाने लगती है तो एक शो पीस उससे टकरा के गिर जाता है। अमर स्टेफनी समझ जाते हैं कि फे ने उनकी सारी बातें सुन ली हैं। फे को जान से मार देने का प्लान कर लेता है और टेलीफोन की वायर भी निकाल लेता है। अपने रूम की अलमारी में आकर छुप जाती है। ये दोनों फे को आवाजें देते हुए उससे माफिया मांगने लगते हैं, ताकि फे उनकी बातों में आकर बाहर आ जाए। अपनी फे को ढूंढने के लिए उसके रूम में आ जाती है और फे को बताती है कि वो हमेशा से ही उससे जेलस रही है, और उसी ने टॉम को फे से शादी के लिए उसके पास भेजा था, क्योंकि ये सारी इन लोगों की शुरू की प्लानिंग होती है। ये वाली अलमारी खोलने ही वाली होती है जब बाथरूम से कोई आवाज आती है। वो फौरन बाथरूम में चली जाती है। वहाँ बाथटब में बहुत सारा खून होता है। ऐसे ही बाथटब में हाथ लगाकर देखने वाली होती है तो कोई उसे बाथटब में खींच लेता है। हमें फिर से किसी भूत का शैडो नजर आता है, जो स्टेफनी को उस बाथटब में डुबा के बहुत बुरी तरीके से मार डालता है। टॉम जब बाथरूम में आता है तो स्टेफनी की डेड बॉडी देखकर यही समझता है कि फे ने उसे मारा है, और वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। एक घर से भागने के लिए मेन डोर के पास आ जाती है, मगर वो फिर भी घर से बाहर नहीं जा पाती, क्योंकि वो अब भी बाहर जाने से बहुत ज्यादा डर रही होती है। और टॉम आके बहुत बुरी तरीके से फे को घर से बाहर पुश कर देता है, और फे वहाँ से भागकर पास के एक जंगल में छिप जाती है। जंगल में फे का पीछा करता है और जंगल में उसे एक बहुत ही डरावनी चीज नजर आती है, जिससे डरकर वो नीचे गिर जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि जमीन से तो बहुत ही डरावनी किस्म के हाथ निकलते हैं और वो टॉम को बहुत बुरी तरीके से मार डालते हैं। इसी मूवी का सीन चेंज होता है और हम फे को उसकी आंटी के साथ बैठकर जूस पीते हुए देखते हैं, और फे हमें यहाँ बहुत खुश दिखाई देती है। ऑफिसर फे को आके बताते हैं कि टॉम की डेड बॉडी जहाँ से मिली है वहीं पर फे की मॉम की हड्डियां भी मिली हैं, जिन्हें फे के डैड ने मारकर वहीं पर छुपा दिया था। ये वक्त फे की बिल्ली हैमलेट भी वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर फे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे लेकर गार्डन में बैठ जाती है। यानी अब फे का डर खत्म हो चुका है और वो अब किसी भी चीज़ से नहीं डरती, और वो आराम से बाहर बैठी होती है। यानी उसका सारा एगोराफोबिया गायब हो चुका होता है। आज हम एलिजाबेथ को एक अपार्टमेंट में देखते हैं, जो अपनी लॉयर से फ़ोन पर झगड़ा कर रही होती है। यहाँ हम देखते हैं कि एलिजाबेथ के पास कोई वो रिकॉर्ड भेज देता है जो हमने फे के घर में प्ले होता हुआ देखा था।
जैसे ही उस रिकॉर्ड को प्ले करती है तो फे की मॉम का भूत उसे भी आके जान से मार देता है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।